हर रिश्ते में पीड़ा का बड़ा महत्व है। क्या आईवीएफ के बाद जन्मी संतान अपने कर्मों से खिलवाड़ करती है, या जब हम आईवीएफ का चुनाव करते हैं तो हम अपने कर्मों से खिलवाड़ करते हैं? यहां पर केवल यह सेटिस्फेक्शन मिलता है कि एक औरत मां बन गई। ऐसा टाइम में ऑल्ट्रेशन करा होता है, टाइम भी उसके लाइफ में ऑल्ट्रेशन कर देता है। हम जब हीलिंग फील्ड के अंदर आते हैं, हम जब एनर्जी फील्ड के अंदर आते हैं, तो भी यहां पर एक गिव एंड टेक होता है। हम किसी कन्या को, किसी बच्चे को दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री के तौर पर ले लें। हर हर महादेव। क्या आईवीएफ एक कार्मिक मेथड है? क्या आईवीएफ के बाद जन्मी संतान अपने कर्मों से खिलवाड़ करती है, या जब हम आईवीएफ का चुनाव करते हैं तो हम अपने कर्मों से खिलवाड़ करते हैं? हम माता के पास जाते हैं संतान प्राप्ति के लिए, हम शक्ति पुंज के पास जाते हैं, शक्तिपीठ पे जाते हैं संतान की प्राप्ति के लिए, तो क्या वो संतान शक्ति की ही रहती है, या उस पर हमारा भी आधिपत्य होता है, अधिकार होता है? आजकल आप लोगों ने काफी सुना होगा कि आईवीएफ को काफी प्रमोट करा जा रहा है। कई बार हम देखते हैं कि कई हॉस्पिटल्स, कई डॉक्टर बेनिफिट के लिए आईवीएफ को प्रमोट करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा और समझा भी होगा आईवीएफ के बारे में कि आईवीएफ के दौरान एक महिला के शरीर में काफी सारी सुइयां चुभाई जाती हैं, काफी सारी ड्रग इंड्यूस की जाती है। प्रसव पीड़ा या जो प्रेगनेंसी का दर्द होता है, यह अपने आप में बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसमें मां के शरीर में बहुत भयानक दर्द होता है, जिसके द्वारा एक संतान की प्राप्ति होती है। पर यह दर्द तब होता है जब संतान संसार में आ रही होती है। इस पेन से मां और बच्चा दोनों एजुकेट होते हैं। मां और बच्चा दोनों के दोनों को एक एनर्जी गाइडेंस मिलती है, एक एनर्जी एजुकेशन मिलती है, प्लस दोनों के दोनों अपनी एक मैच्योरिटी समझते हैं। पेन को लेकर उनका फर्स्ट लेसन क्रिएट होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है, उस समय एक मां भी पैदा होती है। बच्चे के पैदा होने से पहले वो एक स्त्री है, मां नहीं। बच्चे का आगमन उसे मां बनाता है, तो बच्चा और मां दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। जब एक मां मां बनती है तो वास्तविकता में जीवन के महत्व को समझती है। दोनों ही इस पीड़ा को, इस स्ट्रगल को करने के बाद मैच्योर होते हैं आपस में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए। हर रिश्ते में पीड़ा का बड़ा महत्व है। एक रिश्ते में यदि पीड़ा ना हो तो रिश्ते की कसौटी वीक रहती है, कसौटी पर रिश्ता कसा हुआ नहीं होता। अब जब हम किसी मां को आर्टिफिशियली सुइयां चुभाकर एक पेन दे रहे हैं, उसके बाद में संतान की प्राप्ति कर रहे हैं, यहां पर केवल यह सेटिस्फेक्शन मिलता है कि एक औरत मां बन गई। परंतु जब भी हमने यह काम देखा, इस काम में कोई ना कोई कार्मिक अड़चन आती देखी। इसका एक उदाहरण हमारे पास में आता है कौरवों की कहानी से भी। कहते हैं कि गांधारी के गर्भ से जो गर्भ पिंड था वो गिर गया था, तो ऋषि व्यास ने उसे 100 हिस्सों में 100 गढ़ों के अंदर उगाया था, और इसे हम पहला आईवीएफ कहते हैं। अब हमें पता है कि कौरवों का रिजल्टेंट क्या निकला, कौरव किस पथ पर चले। जब भी कहीं कोई अनस्टेबल एनर्जी को हम क्रिएट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट कैसा होता है, यह हमने कई बार देखा है। इंसान के इमोशन की रिस्पेक्ट हम भी करते हैं, हम भी समझते हैं, पर एक चीज को कोई नकार नहीं सकता कि प्रकृति से जब आप खिलवाड़ करते हैं, अप्राकृतिक को जब भी आप करने का प्रयास करते हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट है, जो आउटकम है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में आता है। मैं भली भांति रूप से समझता हूं निसंतान होने का दर्द क्या होता है। मैं भली भांति रूप से समझता हूं कि एक माता के पास संतान ना होने से माता की मनस्थिति कैसी होती है, सोसाइटी उसे क्या कहती है, कितना प्रेशर वो फेस करती है। ये सब हम बातें जानते हैं। हम यहां इन बातों को नकारते हुए नहीं बैठे, हम इन बातों को समझने के बाद में उस आईवीएफ के प्रोसेस के बाद क्या होता है, ये समझ के बात कर रहे हैं आपसे।
कई केसेस को स्टडी करके आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। कई बार हमने देखा कि उन बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट में, मेंटल ग्रोथ में भी कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेस मिले। कई बार हमने देखा कि माता के शरीर में संतान के प्राप्ति के बाद में काफी सारी एबनॉर्मलिटीज क्रिएट हुई। कई बार हमने देखा कि जो ये डिस्टेंस होना था कि माता अपनी संतान के साथ में नहीं थी, ये बाद में भी, पैदा होने के बाद भी संतान और माता में एक डिस्टेंस बन गया किसी ना किसी तरीके से। तो कई बार हमारे पास ऐसे चीजें अवेलेबल हुई जिससे हमें पता लगा कि एक डिफरेंस अगर मिला आपको, डिस्टेंस मिला आपको, कि नेचर ने आपको संतान से दूर रखा तो किसी कारण से रखा। पर क्योंकि आपने मांग करी, आपके मांगने से संसार की ऊर्जा ने आपको, या ब्रह्मांड की ऊर्जा ने आपको संतान दे दी। पर वो कार्मिक चीज है, आपने कर्मों में हस्तक्षेप करा तो अब इस कर्म का परिणाम भी भुगतना पड़ता है। कई बार ये कहा जाता है कि हम आईवीएफ की जगह पर अगर हम किसी संतान को अडॉप्ट कर लें, हम किसी कन्या को, किसी बच्चे को दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री के तौर पर ले लें, तो वो इससे बेहतर होता है। हां, ये उससे बेहतर होता है। इससे एक चीज ये भी होती है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मां बाप का साथ नहीं मिलता, जिन्हें माता पिता का सुख अनुभव नहीं होता, वो कभी जिंदगी भर मां बाप के छांव में नहीं पल पाते। तो उनके लिए भी एक कार्मिक क्लियरेंस है, आपके लिए भी एक कार्मिक क्लियरेंस है। जब आप अपने शरीर को भेदते हैं ज्ञान के लिए, तो कहानी कहीं और है। जब आप अपने शरीर को बेंधते हैं, भेदते हैं अपने कुछ प्राप्ति के लिए, तो यहां पर एक पोजेशन का कारण बनता है। आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ण हो, ये एक फैक्टर, बट आप चाहते हैं इच्छा पूर्ण ही हो, ऐसी ही इच्छा मिले चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक पोजेशन का कारण बनता है। माता और संतान का जो योग है वो प्रेम से होना चाहिए, पोजेशन से नहीं। जब आप अपने इमोशन में आधिपत्य लाके संतान की प्राप्ति करेंगे, वो संतान कहीं ना कहीं शनिकारक होती है। कार्मिक क्लियरेंस ज्यादा करनी पड़ती है कई बार ऐसे बच्चों को, और ऐसे बच्चों के होने के बाद मां बाप को भी। एक हमारे पास यहां पर एक डिस्कशन और आता है कि देवी के पास गए, देवी की आराधना करी, किसी मंदिर में गए, किसी ऊर्जा की आराधना करी और वहां से कोई संतान प्राप्ति करी। आप मां से कुछ मांगेंगे, आप ऊर्जा से कुछ मांगेंगे, ऊर्जा आपको जरूर देगी। ऊर्जा कभी मना नहीं करेगी। ब्रह्मांड की ऊर्जा से मांगे या मां की ऊर्जा से, कोई ऊर्जा किसी को निराश नहीं करती। अगर आपने माता की ऊर्जा से कोई संतान प्राप्त कर भी ली, तो उस ऊर्जा पर पहला अधिकार है, या उस ऊर्जा का आपकी संतान पर पहला अधिकार है। अब आप इस संतान को उस ऊर्जा के निमित्त जितने भी कार्य होते हैं उनकी तरफ रद्द करें। इस संतान को इतना मजबूत बनाएं कि इसकी आध्यात्मिकता को पहले लेकर चलें इसकी सांसारिकता से। कई बार लोग ये भूल जाते हैं कि आपके पास जो संतान आई वो किस ऊर्जा ने दी। अब उस एसेंस ऑफ एनर्जी का सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है, वहां की तरफ से जो कार्मिक बैलेंस है वो होना जरूरी है। जब हम माता या किसी ऊर्जा की कोई पूजा करके, कोई आराधना करके संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं, तो अब जीवन पर्यंत आपको भी, आपकी संतान को भी एक फिक्स डिसिप्लिन पे चलना चाहिए बैलेंस के लिए। कई बार लोग संतान प्राप्ति के लिए कहीं जाते हैं, कोई विश मांगते हैं, उनको संतान मिलती है, पर वो कोई कार्मिक क्लियरेंस नहीं करते। अब उसके बाद में या तो उनको परिणाम भुगतना पड़ता है या उनकी संतान को, या दोनों को। कई बार कहते हैं कि हमने बड़ी मन्नतों से बच्चा मांगा था, ये बच्चा ऐसा निकला। हम इतने मंदिरों में गए, हम इतनी जगह पूजा करके गए, इतने जब तब नियम संकल्प से हमने कोई संतान प्राप्ति करी, वो भी ऐसी। आपने भी इस बात को कई बार सुना होगा।
जब भी कभी ऊर्जा से कुछ मांगे, कोई अनुष्ठान करें, कोई भी संकल्प लें, तो उसका एक एक्शन का रिएक्शन होता है। यदि आपने ऊर्जा से कुछ मांगा है, अब आपको ऊर्जा को कुछ देना होगा। यदि यहां पर कोई बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ, तो फिर ऊर्जा कुछ आपसे अपने हिसाब से लेगी, वो कुछ भी हो सकता है। हम जब हीलिंग फील्ड के अंदर आते हैं, हम जब एनर्जी फील्ड के अंदर आते हैं, तो भी यहां पर एक गिव एंड टेक होता है। एनर्जी हमें कुछ देती है, तो उसके बदले में हमें भी एनर्जी को कुछ देना चाहिए। हम एनर्जी को डेडिकेशन देते हैं, अपना डिवोशन देते हैं, सरेंडर करते हैं। हम एनर्जी को अपना आप सौंप देते हैं, तब बैलेंस मेंटेन होता है। आईवीएफ कोई गलत प्रोसेस नहीं है। आईवीएफ एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। आईवीएफ कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे कि आप कहीं कुछ ना प्राप्त करें। मेडिकल साइंस है, इसने बहुत सोच समझ के कुछ चीजें बनाई थी। पर आप जब प्रकृति से लगातार खेलते हैं, तो उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। और ये कार्य यहीं तक नहीं है। हमने कई बार एक चीज और देखी है कि कई बार लोग अपना डिसाइडेड डेट लेकर जाते हैं अपने डॉक्टर के पास में कि हमारा जो डिलीवरी है वो इसी डेट को होना चाहिए। इससे बेहतर यह होता है कि आप जब गर्भ धारण कर रहे हैं, तो किस समय पर फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, उसका टाइम निर्धारित कर लें। हमारे राजा महाराजा, हमारे ऋषि मुनि, ये सब काम की कैलकुलेशन करते थे। संतान उत्पन्न कब होनी है, बजाय इसके टाइम को रेगुलेट करने के, आप अपने आपस में जुड़ने के समय को निर्धारित कर सकते हैं। पति पत्नी अपनी ऊर्जाओं को कब जोड़ें, यह समय निर्धारित कर लेंगे, तो यह ज्यादा बढ़िया रहता है, यह कम कार्मिक होता है। हमने कई सारे केसेस पर स्टडी करी और हमें बात बार बार निकल के आई कि जिसने भी ऐसा टाइम में ऑल्टरेशन करा होता है, टाइम भी उसके लाइफ में ऑल्टरेशन कर देता है। कई बार उन लोगों को नॉर्मल लोगों से ज्यादा कार्मिक क्लियरेंस करने पड़ते हैं अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए, बैलेंस रिस्टोर करने के लिए। ये प्रोविजंस हैं लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। आप अपनी इनसिक्योरिटी के चक्कर में, कई बार किसी के बहकावे के चक्कर में, अपने अहम के चक्कर में कई बार कर्मों को न्योता दे देते हैं, कर्मों को आमंत्रण दे देते हैं। फिर उन कर्मों की पूर्ति करते करते आपकी जन्म दी हुई संतान ही परेशान हो जाती है। उम्मीद करते हैं जो बातें हम तक पहुंचाई गई हैं उनसे आपको कोई लाभ मिलेगा, कोई बेहतरी होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।